हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेसमेंट एनालिसिस एंड रिव्यू। जो अगस्त 2025 बैच थी उनका जो प्लेसमेंट हुआ है अभी फरवरी में शुरू, और जो कि अभी भी चालू है। सो अभी तक मई 2026 तक जो भी कंपनीज आई है, जो भी डेटा मेरे पास आया है, जो भी कैंडिडेट्स इस प्लेसमेंट ड्राइव के बैठे थे, उनसे जो डेटा मिला है उनका एक शॉर्ट फॉर्म में एक एनालिसिस है। डिस्क्लेमर, ये डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि लाइक मल्टीपल सोर्सेज से आया है, तो कंपाइल करने में थोड़ा हार्ड जाएगा क्योंकि एक सेंट्रलाइज डेटा बेस सीडैक प्रोवाइड नहीं करता। सो एक काइंड ऑफ वी कैन से एक नटशेल में आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे कैसे कंपनियां अभी तक आई है, लाइक फरवरी, अप्रैल और मई, लेट्स से 2 महीने में कितने कितने कंपनियां, कैसे कैसे कंपनियां आ चुके हैं, उनका यहाँ पे एनालिसिस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो एक ओवरव्यू देखते हैं कि यार कंपनीज जो है वो मिक्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड एमएनसीज है। मतलब अलग अलग कौन से कंपनी स्टार्टअप्स भी है, उनके अकॉर्डिंग पैकेजेस भी अच्छे हैं, और एमएनसीज भी है। तो एमएनसीज में कैसा रहता है कि आप एज अ फ्रेशर या फिर एज अ इनिशियल स्टेज कैंडिडेट हो तो आपको कैसे थोड़ा कम पैकेज मिलता है, बट कंपनीज अच्छी होती है, एमएनसीज होती है। लाइक हर एक देश में उनका एक ऑफिस होता है, तो उनके हिसाब से पैकेजेस थे। एंड कुछ कुछ जॉब ऑफर्स या फिर जो ऑफर्स थी वो इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के लिए भी थी। लेट्स से कि 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, उसके बाद में बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आपका परमानेंट जॉब होगा या नहीं, ऐसे भी बहुत सारे लाइक 25 to 30% कंपनीज आई थी इनिशियली। एंड देन जो गैप ईयर है या फिर जो स्टूडेंट्स लाइक रिसेंट पास आउट नहीं है, या फिर उनका थोड़ा सा एक गैप, एजुकेशनल गैप या फिर एम्प्लॉयमेंट गैप है, तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है क्योंकि लाइक दे आर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इन टू द प्लेसमेंट ड्राइव। बट जब एक्चुअल इंटरव्यू की बात होती है तब कुछ कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं कि दे आर नॉट फिटिंग द क्राइटेरिया, और वो वहाँ से वापस आ रहे हैं। एंड थर्ड थिंग, लाइक फोर्थ थिंग इज शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है कंपनीज का, हर एक कंपनी का अलग अलग है। एंड कुछ बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं है। लाइक बेसिक क्राइटेरिया अपने CCPP के जो मार्क है तो उसके ऊपर भी शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, एंड फर्दर कंपनीज भी अपने तरफ से शॉर्ट लिस्टिंग कर रही है। तो वो भी एक क्राइटेरिया है, बट वो लाइक पब्लिकली डिस्प्ले नहीं हो रहा है या फिर बताया नहीं जा रहा है, तो वो एक चीज़ हो रही है। एंड अभी जो सिचुएशन है कि कंपनीज लाइक फ्रीक्वेंसी तो लाइक वीक में एक दो अभी तो कम हो गई है, स्टार्टिंग में ज़्यादा थी। तो अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, और ये हर एक वक्त पे होता ही है कि लाइक स्टार्टिंग में कंपनीज आती है जो लाइंड अप होती है, एंड देन आफ्टर 1 मंथ जो क्या होता है कि लाइक फ्रीक्वेंसीज कम होती है, बट दे आर कंपनीज जो आ रहे हैं वो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, एंड लाइक दे आर कमिंग फॉर ईच एंड एवरी कोर्स। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू। और एक इसमें था कि जो कंपनीज आ रही है वो भी उनके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कर रही है कि लाइक उनकी जो क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है इनटेक की, वो अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। और अभी कैसा वॉर सिचुएशन है तो उसके हिसाब से वो उनका प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया वो भी चेंज हो रहा है। अगर एक आध कंपनी 10 जनों के लिए आ रही थी तो वो एक आध दो ही जन ले रही है। बट ये करंट कंडीशन है, आगे जाके इम्प्रूव हो सकती है क्योंकि आगे जो अभी फरवरी 26 की जो बैच है उनके लिए थोड़ा सा ये सिचुएशन इम्प्रूव हो सकता है अगले कुछ दिनों में। सो अभी हम कोर्स वाइज जाते हैं, स्टार्टिंग विथ AI। सो ये जो डेटा है पूरा अप्रोक्सीमेट है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये कैंडिडेट्स के लाइक उनसे बात हुई है, उनके हिसाब से जो ये डेटा आ चुका है, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है। सो DI का जो हाईएस्ट पैकेज था 9.8 था, लोएस्ट पैकेज था 3। और ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट में लाइक इनको मत देखो, दीज आर लाइक आउटलायर्स, ये हाईएस्ट और लोएस्ट है तो इनको ज़्यादा मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है। और एवरेज भी मत देखा करो क्योंकि एक आध कंपनी जो हाईएस्ट पैकेज के लिए आती है वो एवरेज ऊपर खींच लेती है। तो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द मीडियन की कंपनीज ओवरऑल मिड में कौन सी है, लाइक व्हाट इज़ लाइक मीडियन पैकेज जो है 5.5। एंड अभी AI के कैसे है 60 स्टूडेंट्स, अभी सीडैक रीजन में 60 स्टूडेंट्स है। एंड AI की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छी हुई है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स। मैक्सिमम जन प्लेस हो गए। एंड प्रीमियम ऑफर्स मतलब 8 लाख के ऊपर पैकेजेस को कितने आए थे, एंड अल्ट्रा ऑफर्स मतलब 12 लाख के ऊपर। तो प्रीमियम 2 ही आए थे ऑफर्स, एंड अल्ट्रा ऑफर 12 लाख प्लस के नहीं आए थे DI को। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं डैक की तरफ। तो डैक में
जो हाईएस्ट पैकेज था 17 लाख, आई थिंक फोर्टिनेट कंपनी का था। एंड डैक और डीबीडीए दोनों को ये कंपनी आई थी, तो दोनों का हाईएस्ट पैकेज 17 लाख है। एंड जो लोएस्ट है वो 0.2 लाख, इसलिए जो मैंने पहले कहा था कुछ कंपनी इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप दोनों के लिए आई थी, तो वो इनिशियली 6 मंथ्स के लिए कम पैकेज देती है या फिर कम पे आउट होता है उनका। एंड टॉकिंग अबाउट की सिटीज़ कौन से आ रहे थे, ओवरऑल इंडिया में कहाँ पे भी आ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मैक्सिमम जो है वो पुणे के ही थे, लेट से 40%, और बाकी के जो थे दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे अलग अलग इससे थे। और सीडैक पुणे, सीडैक हैदराबाद आई थी एंड सीडैक दिल्ली भी आई थी, सो तीनों भी आए थे। एंड सीडैक दिल्ली ने शायद एआई वालों को, एआई के बच्चों को लिया है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द मीडियन, दैट डैक के लिए मीडियन सैलरी क्या है, वो है 5 lakhs। एंड कॉन्सेंट्रेट करो कि 5 लाख पे, क्योंकि मैक्सिमम जो मीडियन होता है वो मैक्सिमम कंपनीज जो पैकेज ऑफर किया है वो होता है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इस डैक के लिए 5 लाख है। एंड प्रीमियम ऑफर्स दैट आर अबव 8 लाख बहुत सारे आए थे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, और अल्ट्रा ऑफर्स 2 ही आए थे, एक थी फोर्टिनेट और एक कौन सी तो कंपनी थी, कंपनी का नाम मुझे नहीं पता। मूविंग टूवर्ड्स डीबीडीए, इसका भी एज मैंने कहा था कि डैक और डीबीडीए के लिए ही फोर्टिनेट आई थी, तो 17 lakhs का उन्होंने ऑफर किया है। एंड लोएस्ट इज 2.4, ठीक ठाक है, मतलब एज इनिशियल लेवल। यहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप का कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, उसकी वजह से ही लोएस्ट इतना कम आया है। एंड फोकसिंग ऑन एवरेज 5.9 lakhs विच इज़ गुड। एंड मीडियन यहाँ पे भी 5 लाख वाले जो कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज अराउंड 5 लाख ऑफर कर रहे थे। प्रीमियम पैकेजेस 5+ कंपनीज आई थी एंड अल्ट्रा ऑफर्स आर 2, जस्ट लाइक डैक, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मल्टीपल कोर्सेज के लिए आई थी, तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज दिख जाएंगे। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट डिटिस, सो डिटिस का हाईएस्ट पैकेज 12 लाख आया था। एंड आई थिंक द कंपनी वाज IDFC फर्स्ट बैंक एंड लोकेशन वाज हैदराबाद टू बी प्रिसाइज। और इसका भी लोएस्ट पैकेज 2.4 था एंड एवरेज इज अराउंड 5.1 विच इज़ अगेन गुड वन। एंड मीडियन इज 4.5, मतलब जो पैकेजेस ऑफर हुए थे इस कोर्स के लिए वो थे अराउंड 4.5 to 5 lakhs के लिए, जो मैक्सिमम कंपनीज आई थी वो इस रेंज में ही थी। प्रीमियम ऑफर्स आए थे 8 लाख प्लस, इनके बहुत सारे 4+, एंड अल्ट्रा ऑफर्स आर लाइक 0, नो नॉट मच। सो ये था डिटिस का। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट DSD, सो DSD का हाईएस्ट पैकेज 7 लाख था, बट DSD के जो कंपनीज मैंने देखे वो लाइक बहुत ही अच्छे थे। एंड सारे जो थे वो व्हाट वी कैन से MNCs और वेल सूटेड MNCs थे, जैसे कि कुछ कंपनीज एरोस्पेस इंडस्ट्री में थे, कुछ कंपनीज लाइक मोटर वर्क्स एंड एवरीथिंग, लाइक गाड़ियाँ, व्हीकल्स वगैरह, उनके कंपनीज भी यहाँ पे आए थे, ऐसा मैंने सुना है। एंड द लोएस्ट वाज 1.8, एवरेज वाज 4.5 एंड मीडियन वाज 4.2, अराउंड 4.2 था। एंड यहाँ पे प्रीमियम और अल्ट्रा ऑफर्स नहीं आए थे अनफॉर्चुनेटली, अभी तक नहीं आए, प्रोसेस चालू है, जून तक चालू रहेगा। सो लेट्स सी, अगर लास्ट में भी ऐसा देखा गया है कि लास्ट में भी बहुत सारे अच्छे कंपनियां आ चुकी है, सो अकॉर्डिंगली अभी ये सब चलेगा। नेक्स्ट कंपनी है DAVLSI, और इसके लिए भी बहुत सारी इसकी डिमांड अभी चालू है, इसलिए बहुत सारे अच्छी कंपनियां आई थी। एंड हाईएस्ट पैकेज इसका 9 लाख है, लोएस्ट इज 3 लाख एंड एवरेज इज 5.7, और मीडियन जो था 5.2। मैक्सिमम कंपनीज अच्छे कंपनीज आई थी, आई थिंक BMW भी आई थी इस कोर्स के लिए, सो वो उसका अराउंड लाइक बहुत लाइक एवरेज हम मीडियन देख सकते हैं कि हर एक कंपनी अराउंड 5 लाख के आसपास ऑफर कर रही थी। एंड एक कंपनी ने प्रीमियम ऑफर प्रोवाइड किया था कैंडिडेट्स के लिए, एंड अल्ट्रा ऑफर्स आर 0। देन DMC ऑल्सो लाइक अच्छे कंपनीज आए थे, थोड़े कंपनीज की क्वांटिटी कम थी, शायद ज़्यादा कंपनीज नहीं है, बट पैकेजेस जो ऑफर किए देख सकते हैं कि एवरेज और मीडियन है 4.9 एंड 4.7 विच इज एज गुड एज द अदर ब्रांचेस, सो वो एक अच्छा हो गया। हाईएस्ट 9 ठीक ठाक है एंड लोएस्ट 3। एंड प्रीमियम ऑफर्स एक कंपनी ने ऑफर किया था, आई थिंक दैट वुड बी 9 लाख ओनली, कंपनी का नाम मुझे नहीं पता, वी विल फाइंड आउट। देन नेक्स्ट है HPCSA और HPC, जो दो अलग अलग ब्रांचेस है। HPC सर्टिफिकेशन का कोर्स है, तो उन दोनों को भी जो कंपनीज आ रहे थे, लाइक HPCSA को जो कंपनी आ रही थी वही HPC को आ रही थी। एंड ऑल्सो HPCSA वालों का DTS के जो कैंडिडेट्स थे
उन दोनों का भी एज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोर्स है। तो वो ये 3 ब्रांच जो है ये आपस में लाइक इन तीनों ब्रांच के लिए एक ही बार में कंपनीज आ रही थी। इसका हाईएस्ट पैकेज 9.5 लाख है एंड आई थिंक ये जो पैकेज है एक CRM इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आया था हैदराबाद फॉर लेक्चररशिप। सो ऐसे भी कुछ कंपनीज या फिर इंस्टीट्यूट्स आए हैं जो ऐसा अच्छा वाला पैकेज ऑफर करे। सो जिनको टीचिंग या उस फील्ड में जाना है तो उनके लिए बहुत अच्छा था। देन लोएस्ट इज 3.5 एंड एवरेज इज 4.9। यहाँ पे एवरेज 5 के नीचे आ गया है थोड़ा, बट इट्स आल्सो लाइक वेल एंड गुड कंसिडरिंग द करंट कंडीशंस। और इसका जो मीडियम सैलरी है वो भी 5 है। सो मैक्सिमम आपने अभी तक जो भी कोर्सेज देखे उनकी 5 लाख के आसपास ही मीडियम सैलरी है, क्योंकि कंपनीज अभी करंट जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग और कैंडिडेट के लाइक उनके कैंडिडेट जो फ्रेशर है मैक्सिमम एज अ फ्रेशर ही वो कंसीडर करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो है 5 लाख जो है उनका मीडियन, या फिर वो हम कह सकते हैं कि 5 लाख इज द स्वीट स्पॉट फॉर ऑल द कंपनीज। अब मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट CCST और DOSP, तो इनका लाइक इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ कंपनीज है, बहुत गिने चुने कंपनीज आई है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम ऑल्सो। जिस CCST का हाईएस्ट पैकेज था 9 लाख, लोएस्ट था 3 एंड एवरेज था 5.4 विच इज़ गुड एंड अगेन मीडियम वाज अराउंड 5 lakhs एंड प्रीमियम ऑफर्स 2+। सो अच्छा था, बट आई थिंक कंपनीज की क्वांटिटी जो थी वो कम आई थी। एंड लास्टली DOSP, इसके बहुत ही कम आए थे ऑफर्स, लाइक 3-4 ही आए होंगे शायद। और इनका लाइक एज ए बहुत ही एक नीश कोर्स है, तो इसके वजह से वो वैसी स्पेसिफिक कंपनीज आई थी। एंड द हाईएस्ट पैकेज दे ऑफर इज 7.5 lakhs, लोएस्ट इज 4 एंड एवरेज इज 5.6 lakhs एंड 5.5। यहाँ पे मीडियन थोड़ा बढ़ा क्योंकि कम कंपनीज आई थी और उनका जो पैकेजेस था वो सिमिलर था अकॉर्डिंग टू एवरीवन। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये सब आया है। सो दैट वाज इट। एंड ये एक व्हाट वी कैन से एक बहुत ही ओवरव्यू काइंड ऑफ एनालिसिस है। ज़्यादा डीप में जाने के लिए हमारे पास अकॉर्डिंगली डेटा चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है, बट आगे हम ट्राई करेंगे। एंड इफ़ यू वांट कि कोर्स वाइज कंपनीज का भी डिस्कशन या फिर एनालिसिस हो जाए, या फिर कंपनीज कौन सी आई थी, एक टेंटेटिव या फिर एक रफ आइडिया आपको मिल जाए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए सो दैट मुझे पता चलेगा कि आपको जानना है। सो इट विल हेल्प मी to decide how the video should be structured. So that was it for this video. So we will meet in the next one. Thank you.